नमस्कार। इस देश के खजाने में पैसा लगातार बढ़ रहा है। सरकार की संपत्ति भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे इस देश की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है। लेकिन समस्या यह है कि लोगों के लिए नौकरियां नहीं हैं, नए उद्योग नहीं बन रहे हैं और अब सरकार के पास सब्सिडी देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। इस देश में हर राज्य ने विकास के लिए कई योजनाएं बनाई थीं, जो कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जनता को राहत देने के लिए थीं। लेकिन अब उन योजनाओं के लिए भी पैसा नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के लिए भी सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है। अगर सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत किया जाए तो उसके लिए भी पैसे की कमी है। छात्रों की शिक्षा के लिए अलग से कोई बजट बनाकर उनकी पढ़ाई को सस्ता और बेहतरीन बनाया जाए, इसके लिए भी सरकार के पास संसाधन नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पैसा जा कहां रहा है? क्या सच में इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि यह दुनिया के 7 अजूबों को भी मात दे सकती है? सरकार को लेकर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह जनता को सही जानकारी नहीं देती, लेकिन सवाल यह भी है कि सरकार सच छुपाती है या मीडिया इसे सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करता। क्या सरकारी संस्थानों के अधिकारी सच बताने से बचते हैं? सरकार कुछ भी छुपा नहीं सकती, लेकिन वह जरूरी सूचनाओं को उजागर भी नहीं करती। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सरकार के ही सांख्यिकी मंत्रालय स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के अनुसार इस देश में पुरुषों की रोजगार दर केवल 19.9% है, यानी लगभग 80% पुरुष रोजगार में नहीं हैं। महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। केवल 4.9% महिलाएं किसी तरह की रोजगार गतिविधि में शामिल हैं, यानी 95% महिलाएं भी बेरोजगारी की मार झेल रही हैं। अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो लगभग 88% लोग बेरोजगार हैं। लोग सोच सकते हैं कि शहरों में रोजगार की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी 86% लोग बेरोजगार हैं। इस देश के सबसे बड़े रोजगार क्षेत्र कौन से हैं? आंकड़ों के अनुसार लोगों का सबसे बड़ा काम अपनी देखभाल करना और सोना, नींद लेना है। यानी देश के लगभग 50% लोग अपने जीवन को केवल जैसे तैसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं की स्थिति और भी खराब है। लगभग 20% महिलाएं बिना किसी वेतन के काम कर रही हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा लगभग 2.5% से 3% के बीच है। सरकार के विभिन्न योजनाओं के बावजूद क्या स्थिति सुधर रही है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 45% की कमी देखी गई है। कृषि क्षेत्र की योजनाओं में पैसा नहीं है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए भी सरकार को संसद में अतिरिक्त धन की मांग करनी पड़ी। सरकारी योजनाओं का बजट कहां जा रहा है? सरकार राज्य दर राज्य घूमकर योजनाओं की घोषणाएं कर रही है, लेकिन उन घोषणाओं पर अमल करने के लिए पैसा नहीं है। बिहार में जितनी भी योजनाओं की घोषणा हुई वे फ्री में नहीं थीं, उनके लिए भी बजट चाहिए था। प्रधानमंत्री आवास योजना में फंड की कमी है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में पैसे की कमी है। एजुकेशन लोन के लिए जो स्कीम बनाई गई थी उसमें भी पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फंड 10%, फिर 20%, फिर 38% और अब 46% तक कम हो चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा कंपनियों को पैसे नहीं मिल रहे, जिससे बीमा दावों का भुगतान नहीं हो पा रहा। अटल पेंशन योजना में 72% की गिरावट आ चुकी है। सरकार ने एमएसएमई के लिए आधे दर्जन योजनाओं की घोषणा की, लेकिन वहां भी पैसा नहीं है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई योजनाएं भी फंड की कमी से जूझ रही हैं। मुद्रा योजना, जो छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई गई थी, उसका बजट पिछले साल 5,32,000 करोड़ रुपए था, लेकिन इस साल यह घटकर 42,000 करोड़ रुपए रह गया। जब योजना के तहत ही पैसा नहीं होगा तो इसका असर राज्यों पर भी पड़ेगा। राज्यों की स्थिति भी चिंताजनक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलते ही योजनाओं का बजट घटा दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने भी कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की कमी की बात मानी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की आर्थिक स्थिति
और भी गंभीर हो चुकी है। अब असली सवाल यह है कि इस देश को कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए तुरंत चाहिए ताकि मौजूदा योजनाएं सही तरीके से लागू की जा सकें। यह रकम केवल योजनाओं को पटरी पर लाने के लिए होगी, इसके बाद आर्थिक स्थिरता की दिशा में काम करना शुरू होगा। वर्तमान में केंद्र और राज्यों की सरकारें कुल मिलाकर 75 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई हैं। सरकार को अपने पुराने कर्ज चुकाने के लिए ही 2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। देश में उत्पादन में गिरावट आ रही है, एमएसएमई को सहायता नहीं मिल रही, स्टार्टअप संस्कृति कमजोर हो रही है और इस क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अगर रोजगार की यह स्थिति बनी रही तो 2029 तक देश में बेरोजगारी विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाएगी। तब हर दूसरा युवा बेरोजगार होगा और या तो राजनीति में शामिल होगा या आक्रोश में सड़कों पर उतर जाएगा। सरकारी नौकरियों की संख्या इतनी सीमित होगी कि बेरोजगारों की संख्या उसके मुकाबले 80 गुना अधिक होगी। राज्यों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। पंजाब की जीडीपी का 45% हिस्सा कर्ज में डूबा हुआ है, हिमाचल का 43%, पश्चिम बंगाल का 37%, राजस्थान का 36%, उत्तर प्रदेश का 33% और मध्य प्रदेश का 43%, 32% हिस्सा कर्ज में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था भी डगमगाने लगी है। इन सब परिस्थितियों में सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो रिजर्व बैंक से और पैसा उधार ले या फिर योजनाओं में कटौती करे। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाएगी तो जनता के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाएंगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।